सुप्रभात विद्यार्थियों। आदर्श विद्या मंदिर की हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गत 10वीं कक्षा के हिंदी के वीडियो में विद्यार्थियों आपको सूरदास के प्रथम पद का सहप्रसंग व्याख्या बताई गई थी। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सूरदास के दूसरे पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या समझेंगे। सर्वप्रथम पंक्ति वाचन के साथ साथ काठिन्य निवारण भी अपने समझेंगे, जिससे सहप्रसंग व्याख्या का जो हमारा उद्देश्य है उसमें हम 100% परिणाम प्राप्त कर सकें। कुछ शब्द है वो आप पूर्व में पढ़ते आ रहे हैं, तो उनका काठिन्य निवारण में उल्लेख नहीं किया गया है। मधुकर का अर्थ है भंवरा या भ्रमर, और यहाँ पर उद्धव को प्रतीक बना करके भंवरे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्याम भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। हमारे मिस हमारे चोर मिस चोरी करने वाला। मन हरि हमारा मन, हरिमिस हर लिया। तनक चित्तवती, तनक का अर्थ है तिरछी और चित्तवती है मधुर दृष्टि। अगली में चप्पल। कई बार विद्यार्थी अपने सही उच्चारण नहीं करते हैं तो चंपल बोल लेते हैं। चंपल तो हमारा पदवेश हो जाता है, जबकि यहाँ पर उल्लेख है चप्पल। चप्पल में चंचल। नैन में नेत्र हो गए, कौर में से किनारे, नेत्र के किनारे। पकड़े होते यानी पकड़े हुए। हृदय में हृदय और अंतर, हृदय के अंदर दृढ़ता से। प्रेम में प्रेम, प्रीति में से स्नेह। के मिस के, जोर में से जोर। गए मिस चले गए, छड़ाई मिस छुड़ाकर, तोड़ी में से तोड़कर, सब बंधन सब मर्यादाएं। दे गए देकर चले गए। हंसनी अपने मंद मुस्कान। अंकोर यानी भेंट। चौंक की परी, चौंक उठना। अचानक के कई बार अपने सोए हुए रहते हैं तो कोई डरावना दृश्य याद आ जाता है अपने को स्वप्न में, तो हम अचानक झिझक करके उठ पड़ते हैं। तो चौंक पड़ने का अर्थ विद्यार्थियों यहाँ पर ये है। ऐसे नहीं है चौक में गिर जाना। अब आगे चलते हैं अपने जागत। जागकर निश बीती, रात के बीतने पर। सूरदास जी प्रभु भगवान श्री कृष्ण। सर्वस्व लूटो, सब कुछ लूट लिया। नागर में चतुर होता है, नवल में से रसिक होता है, किशोर में से भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। विद्यार्थियों, यह आपके काठिन्य निवारण अर्थात शब्दों की जानकारी हो गई। शब्दों की जानकारी होने के पश्चात अब हमें इसकी सहप्रसंग व्याख्या की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम आप प्रसंग लिखेंगे तो उसमें पूर्व प्रथम पद्यांश की भांति उल्लेख करेंगे। प्रस्तुत पद्य वाटिका हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूर के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं। यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास उद्धव को अपना दूत बनाकर भेज देते हैं और गोपियों और उद्धव के मध्य जो वार्तालाप हुआ है उसका उल्लेख यहाँ पर करते हुए कहते हैं। अब आप लिखेंगे व्याख्या। गोपियां उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती है, मधुकर श्याम हमारे चोर। हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। किस प्रकार से चोर है?
मन हरि लियो तनक चितवनी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मंद मुस्कान के साथ तिरछे नेत्रों के द्वारा हमारे मन का हरण कर लिया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपने मनमोहक मंद मंद मुस्कान और चंचल नेत्रों के माध्यम से हमें उन्होंने अपना बना लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर, जब उन्होंने हमारे मन का हरण कर लिया तब हमने प्रतिक्रिया में उनकी छवि को हमारे हृदय के अंदर दृढ़ता से बसा लिया, अंकित कर लिया, धारण कर लिया। प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम और स्नेह के वशीभूत होकर के भगवान श्री कृष्ण की छवि को हमारे हृदय के अंदर दृढ़ता से बसा लिया। अगली पंक्ति में विद्यार्थियों, गए छाड़ तोरी सब बंधन। भगवान श्री कृष्ण नटखट और बहुत समझदार निकले। उन्होंने हमारे प्रेम के सारे बंधन तोड़ करके और बदले में अपनी मनमोहक मुस्कान हमें भेंट में देकर चले गए। अर्थात उन्होंने तो हमारे से नाता तोड़ लिया, परंतु उनकी जो मधुर छवि हमारे हृदय के अंदर बसी हुई थी वो हमें उनको भुला नहीं सकी। अब गोपियां आगे कहती है उद्धव को, चौकी परी जागत निस बीती दूत मिलो एक मोर। हे उद्धव, जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के मोह रूपी रात्रि से जागते ही हम चौंक पड़ी, यानी दुखी हुई। इसलिए कि जब हमने अपनी आंखें खोली तब भगवान श्री कृष्ण के दूत के रूप में आप हमें दिखाई दिए, आप हमें दिखाई दिए। अब भगवान श्री कृष्ण के दूत के रूप में आप हमारे समक्ष उपस्थित हुए, तब हमारी विरह वेदना और अधिक बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए और उन्होंने आपको अपना दूत बना करके भेजा। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि चतुर रसिक भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का सब कुछ लूट लिया। अर्थात जो उनका मन था वह चुरा लिया और उनको विरह वेदना में तड़पने के लिए छोड़ दिया। विद्यार्थियों, प्रसंग व्याख्या, इसके बाद में अगला बिंदु आता है समालोचना, जो प्रेक्षक पर सप्रसंग व्याख्या के प्रश्न में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। पूर्व पद्यांश की समालोचना की तरह अपने आज भी 4 बिंदु बोलेंगे। उसके समालोचना लिखने के पश्चात पहला बिंदु लिखेंगे विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, भाषा सरल सुबोध और प्रवाहमयी है। तीसरा बिंदु लिखेंगे, सुकोमल शब्दावली की सरिता कलकल प्रवाहित हो रही है। चौथा और अंतिम बिंदु लिखेंगे, गोपियों और उद्धव के बीच के अंदर जो वार्तालाप हुआ वह प्रशंसनीय और सराहनीय है। इस तरह से विद्यार्थियों, हमने काव्य खंड के प्रथम अध्याय के सूरदास के 2 पदों की सहप्रसंग व्याख्या को समझा है। आज के सहप्रसंग व्याख्या वाले पद्यांश के लिए विद्यार्थियों अपना गृह कार्य है
सूरदास के द्वितीय पद की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जैसे आपको मैंने समझाया है वैसे आपको अपनी बुक में लिखना है। ये दूसरा पद लिखा हुआ है, इसको आप समझते हुए वापस लिख लेंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप के द्वारा ग्रुप में आप पुनः भेज सकते हैं। विद्यार्थियों मैं पुनः बताना चाहूँगा आपको, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। प्रतिवर्ष भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया